हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन के सेकंड वीडियो में सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से सीजीएल के क्वेश्चन करवा रही हूँ। जो हमने पीछे पढ़ा था रेशो क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे दोबारा से एक बार। रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन, पहला था रेशो। रेशो में क्या बताया था मैंने कि इसमें दो क्वांटिटी होती है, दो क्वांटिटी होती हैं और दोनों सेम होती हैं। ठीक है, दो क्वांटिटी होती है, दोनों सेम होती है। तो जैसे रेशो का मतलब ये होता है कि हम किसी दो क्वांटिटियों के बीच अंतर, दो क्वांटिटियों की तुलना कर रहे हैं, सॉरी क्या कर रहे हैं, तुलना, उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि आपके पास 5 रुपये और मेरे पास 10 रुपये हैं, तो उसकी रेशो क्या होगी कि मेरे पास तुमसे 2 गुने पैसे हैं, है ना। तो रेशो में क्या होती है, तुलना की जाती है। इसको लिखने का जो तरीका है वो A/B है या A/B। ये रेशो का साइन होता है। उसके बाद प्रोपोर्शन था, क्या है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में क्या होता है, दो अनुपात समान होते हैं, ठीक है, दो अनुपात समान होते हैं। ठीक है, दो अनुपात समान होते हैं। जैसे A/B, इसको बोलते हैं समानुपात, इसको बोलते हैं अनुपात, ठीक है। A/B समानुपात C/D, ठीक है। जिसमें मैंने क्या बताया था, A है जो वो फर्स्ट प्रोपोर्शन, B है जो वो सेकंड प्रोपोर्शन, D है जो वो थर्ड प्रोपोर्शन, C और D है जो वो फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। और एक था हमारे पास, इसको लिखते कैसे हैं, A/B बराबर C/D, यानी कि AD बराबर BC, इनकी आर पार गुणा, इसकी आर पार गुणा, ठीक है। और इसका ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट बताया था मैंने आपको कि A/B समानुपात है B/C के, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसे बोल लेंगे ये फर्स्ट है, ये भी, ये और ये दोनों है जो, इसे बोल लेंगे मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। और ये क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन,
ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन। और इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं A बाई बी बराबर B बाई सी, इनकी आर पार गुणा, यानी कि B² इज इक्वल टू AC। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रथम समानुपाती। ये है मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती। और जो ये है तृतीय समानुपाती। ठीक है, हाँ, ये प्रथम था प्रथम समानुपाती, ये द्वितीय, ये तृतीय, और ये चतुर्थानुपाती। तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, समानुपाती नहीं, मध्यानुपाती, और प्रथम समानुपाती। ठीक है, उसके बाद आज हम इस मेथड पर डिपेंड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो भी CGL में क्वेश्चन आए हुए हैं, CGL में या NTPC में, ज़्यादातर इस पोर्शन से देखने को मिले हमें क्वेश्चन। बहुत मेहनत लगती है भाई क्वेश्चन कलेक्ट करने में। मैंने आपके लिए क्वेश्चन कलेक्ट किया है, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 169, 169 और 144 का मध्यानुपाती है। इसका मध्यानुपाती बताना हमें क्या है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसे। देखो, मैंने आपको बताया था इसमें मध्यानुपाती पूछा है ना, तो हमारे पास क्या है, जो मध्यानुपाती हम उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 169 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 144। ठीक है, 169 अनुपात x प्रोपोर्शन x अनुपात 144। अब इसको या तो ऐसे कर लो, 169 बाई x बराबर x बाई 144। ठीक है, अब इनकी आपस में क्या करोगे, आर पार गुणा करोगे। क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे, यानी कि इसकी x से करेंगे तो x² बराबर 169 गुणा मल्टीप्लाई 144। दोनों तरफ वर्गमूल कर लो। अब क्या मिलेगा हमें, समझ आया। देखो 169, जिन्होंने पिछली क्लास लगाई थी उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। 169 और मध्यानुपाती बोल रहा है, तो इसलिए हमें बीच में x लिखेंगे, x, उसके बाद प्रोपोर्शन x रेशो 144। फिर इसको लिखने का तरीका
देखो ये वाला ये रहा A/B B/C, यानी कि B/C है ना, लिख दिया। उसके बाद दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे हम, तो क्या आएगा, x के ऊपर वर्गमूल x² और वर्गमूल, इधर वर्गमूल लगेगा 169 और 144 इसके अंदर। ठीक है, ये तो इससे कट जाएगा। हमें पता है कि 169 है जो वो 13 का 169 है जो वो 13 का वर्गमूल है, यानी कि यहाँ क्या आएगा 13, और ये किसका 144 12 का। ठीक है, अब इसकी क्या करनी है गुणा, x बराबर 13 की 12 से गुणा करो, 13 दूनी 26, हासिल गए 2, 13 कम 13, 13 और 2 15, यानी कि 156 ये रहा फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, और यही क्या है हमारा आंसर। अब x की वैल्यू, अब इसके शॉर्ट मेथड क्या था, शॉर्ट मेथड ये है कि जैसे हमें दे रखा था, हमें पता है 169 और 144, 169 और 144 ये चीज़ लिख ली थी हमने, है ना। इसको लिखने के बाद सीधा ही नहीं कर देते, हमें पता है कि B² बराबर AC है, यानी कि B क्या है हमारे पास ये बीच वाला, और दूर दूर की गुणा पास पास की गुणा, यानी कि B² का मतलब x² बराबर 169 गुणा 144। अब आपको पता है दोनों तरफ वर्गमूल करना पड़ेगा, तो ये किसको होता है 13 का और ये किसका होता है 12 का, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाती है भाई 156। ठीक है, समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, हमारे पास दिया हुआ है कि 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती तथा 5 और 8 के तृतीयानुपाती का अनुपात क्या है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रखा है 1.16 ना 1.6 और 3.6 के बीच का मध्यानुपाती, और फिर पूछ रखा है 5 और 8 का तृतीयानुपाती, इनके बीच का अनुपात पूछ रखा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो पहले हम 1.6 इनके बीच का मध्यानुपाती निकालना हमें, पहले मध्यानुपाती यानी कि x समानुपात x 3.6। अब हम इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, सीधा ही लिखेंगे इस फॉर्म में, B² बराबर AC, B क्या है हमारे पास x यानी कि x का स्क्वायर, और AC क्या है 1.6 मल्टीप्लाई 3.6। ठीक है, ये तो ये आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 1.6 गुणा 3.6। ठीक है, अगर इन पॉइंटों को नीचे ले आए तो क्या आएगा 16/10 गुणा 36/10। ठीक है, अब आपको पता है कि 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, गुणा और 36 किसका होता है 6 का। ठीक है, ये बाहर आ जाएंगे ना, इसको लिखेंगे
जैसे इसको लिखेंगे 16 गुणा 36 बटे में 100 और ये इसका वर्गमूल। अब ये क्या आएगा, इसको करेंगे तो देखिए 16 किसका है, 4 का, 36 किसका है, 6 का, और नीचे 100 किसका है, 10 का। ये वैल्यू निकल गई बाहर। तो क्या आया, 4 छिक्के 24 और इस 10 के ना के ऊपर पॉइंट। ठीक है, यानी कि हमारा पहले वाला पोर्शन क्या आ गया, यह फर्स्ट पोर्शन जो मध्यानुपाती निकालना था वो, और अगला प्रोपोर्शन है सेकंड की, प्रोपोर्शन नहीं सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट है इसका 5 और 8 का तृतीय अनुपाती, यानी कि पीछे वाला x पूछा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, जो ये 8 है ना, अब ये हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस यहाँ क्या आएगा 5 × 5 प्रोपोर्शन 8, 5:8 प्रोपोर्शन 8:x। ठीक है, तृतीय अनुपाती पूछा ना, अब हमें मध्यानुपाती नहीं पूछा। मध्यानुपाती होता है जो बीच वाला, उसे 2 बार लिखते हैं हम। फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे, b² बराबर AC, यानी कि 8 की 8 से गुणा 64, 8 का स्क्वायर बराबर इनकी गुणा, यानी कि 5x। 64 5x, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 64/5। ठीक है, और अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे। 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 कितना बच गया, 1, इसको दे दिया। 5 दूनी 10, उसके बाद कितने बच गए 4, तो पॉइंट लगाएंगे। 4 बचे हैं ना अभी, तो 5 × 8 = 40, 12.8 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि 1.6 और 3.6 के बीच का मध्यानुपाती तथा 5 और 8 के तृतीय अनुपाती का अनुपात पूछा था। यानी कि जो हमारे पास ये क्या है, ये मध्यानुपाती आया और ये तृतीय अनुपाती आ गया। तो क्या करेंगे हम इसको, अभी इसकी रेशो निकालनी है हमें, अनुपात निकालना है ना। देखो अनुपात निकालना है, रेशो 1.6 और 3.6 के बीच का मध्यानुपाती तथा 5 और 8 के तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या है, ये पूछा है ना। तो ये हमारे पास मध्यानुपाती था, यानी कि 2.4, इसका अनुपात निकालना है 12.8 से। ठीक है, अब इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। अब इसको काट के देखो, छोटा करते जाओ इसको। पहले हम इसको 4 पर काट लेते हैं। 4 × 24, 4 × 12, 4 दूनी 8। हाँ, अब ये 2 पे कट जाएगा, 2 × 6 अनुपात 2 एकम 2 और 2 × 12। ये आ गया हमारे पास 3:16। ठीक है, तो 3:16 ये रहा हमारा ऑप्शन। ठीक है, और ये कब आया है, 1 तारीख 12वां महीना और 2022 में शिफ्ट दूसरे में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आप निकाल सकते हो इनको, गूगल से सर्च कर सकते हो अगर आपको यकीन नहीं है। देखो एक बारी रिपीट कर देती हूँ। हमसे पूछा गया था 1.6 है जो और 3.6 के बीच का मध्यानुपाती निकालना था हमें। ठीक है, मध्यानुपाती तथा 5 और 8 के तृतीय अनुपाती का अनुपात पूछा था। अनुपात क्या होगा, इसके अनुपात निकालने का तरीका क्या है, 1.6 x मान लिया हमने मध्यानुपाती, तो x प्रोपोर्शन x रेशो 3.6, b² बराबर AC। अब b² बराबर AC ये हम सीधा लिख रहे हैं। अब पहले हम लिख रहे थे A/B रेशो B/C,
ये लिख रहे थे A/B बराबर B/C, फिर इनकी गुणा कर रहे थे, उसके बाद ये निकाल रहे थे। अब हमने सीधा ही निकाल लिया, वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद निकाल लिए, इसमें भी वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद फिर सीधा निकालना और फिर इनका क्या कर दिया, अनुपात निकालना, और ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब जल्दी जल्दी करेंगे। अब मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं लिख रही, इसमें से ही देख लो। देखो 2, 5, 6 के चतुर्थानुपाती और 6, 8, 9 के चतुर्थानुपाती अनुपात क्या है। यानी कि पहले हमें 2, 5 और 6 इनका चतुर्थानुपाती निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हम चौथे नंबर पर x लेंगे अब की बार, और इसमें 6, 8, 9, 6, 8, 9 और के चतुर्थानुपाती, यानी कि इसका भी हमें x कहाँ मानना पड़ेगा, चौथे नंबर पर, का अनुपात क्या है। इन दोनों के चतुर्थानुपाती का अनुपात बताना है हमें कितना है। पहला क्या है, 2, 5 और 6। ठीक है, इनका चतुर्थानुपाती, इधर क्या करेंगे, इधर है 6, 8 और 9 और x, इनका चतुर्थानुपाती। ठीक है, इसे लिख लेंगे 2:5 अनुपात समानुपात अनुपात x, यानी कि अब हम सीधा लिखेंगे। देखो आपको पता है कि इन दोनों की गुणा होनी है और इन दोनों की गुणा होनी है। ठीक है, ये बीच वाले कहाँ हैं, इधर 5 गुणा 6 इधर लिख दिया, और ये x है जो इस तरफ लिखा है, ये x की गुणा में आएगा 2, इधर गुणा में आएगा ना 2, इस 2 को हम पहले ही इस तरफ लिख देते हैं। ठीक है, और अब ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिये 6, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 तिये 15 इस तरफ तो, और इसकी 6:8 समानुपात 9:x। ठीक है, ये है, दिख रहा है। अब इसकी क्या करेंगे, इसकी भी वही, इन दोनों की गुणा 8 गुणा 9 और इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये x इधर और 6 इसके नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, तो काटो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, x की वैल्यू क्या आ गई 12, 4 तिये 12। ठीक है, 4 तिये 12। अब इन दोनों के बीच का क्या करना है, हमें अनुपात निकालना है, सीधा ही निकाल रहे हैं। 15 और 12 को काटेंगे तो 3 पंजे 15, 3 चौके 12। ठीक है, क्या आंसर आ गया, 5:4। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2, देखो क्वेश्चन दिख रहा है, 2, 5, 6 का चतुर्थानुपाती। हमने चतुर्थानुपाती निकाल लिया, 15 आया, और फिर 6, 8, 9 का चतुर्थानुपाती, 6, 8, 9 का चतुर्थानुपाती निकाला, 12 आया। ठीक है, और इन दोनों का क्या करना, अब इन दोनों का अनुपात क्या है, इन दोनों का अनुपात क्या है, 5:4। अब ये कब आया, देखो ये 2 तारीख को आया, उससे अगले ही दिन शिफ्ट तीसरी में। ठीक है, अब करेंगे हम चौथा क्वेश्चन। देखो, यदि A/B बराबर है C/D के, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात A/C के बराबर है। यानी कि हमारे पास ऑप्शन है, किस किस का पूछा है, दे रखा है हमें A/B किसके बराबर, C/D के। ठीक है, तो इसने पूछा है, इसने क्या पूछा है, A/C किसके बराबर होगा, ये पूछा है। ठीक है, और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है A/D, बी ऑप्शन है B/C, थर्ड ऑप्शन है A+D अनुपात B+C, और फोर्थ ऑप्शन है डी है, जो डी ऑप्शन है जो वो है A+D प्रोपोर्शन ना रेशो C+D।
डी। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। हमें क्या दिया हुआ, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी को, इसको कैसे लिखेंगे? अब इसका सॉल्यूशन देखो, ए बाई बी बराबर सी बाई डी, सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ए बाई बी और सी बाई डी, इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं या तो ए और डी में वैल्यू है, या बी और सी में, या फिर प्लस में है। कोई भी गुणा में तो नहीं है वैल्यू, गुणा में नहीं है तो हम इनकी गुणा तो कर नहीं सकते, क्योंकि गुणा में निकालेंगे तो ए डी और बी सी मिलना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या आएगा, करके देखो, ए बाई बी प्लस 1 बराबर सी बाई डी प्लस 1। ठीक है, क्योंकि हम इधर से एक है, इधर एक है, उस तरफ ले जाए या इस तरफ ले जाए, एक खत्म ही हो जाएगी वैल्यू, वही बच जाएगी ना, ए बाई बी और सी बाई डी। इसलिए दोनों तरफ करते हैं जब भी कुछ जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, या गुणा करते हैं, भाग करते हैं। अब ये कट जाएंगे वैसे तो आपस में, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ए अनुपात सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी की इससे गुणा करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा, बी, उधर सी प्लस डी बाय डी। ठीक है, ये आ गया। क्या निकालना है हमें, ए सी निकालना है। अब इनकी करते हैं आर पार गुणा। ठीक है, अब क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू डी बराबर सी प्लस डी इंटू बी। ठीक है, इसके अंदर करो, ए डी प्लस बी डी बराबर सी बी प्लस बी डी। ठीक है, हमें किसका अनुपात निकालना है, ए अनुपात सी निकालना है। ए डी प्लस बी डी सी बी प्लस बी डी। रुको, इसको थोड़ी देर में करवाती हूँ, पहले दूसरा सवाल देख लेते हैं एक बार। देखो 5वां सम देखो, कोई बात नहीं, बाद में करवा दूंगी मैं उसको। यदि 6 प्लस रूट 8 और 3 माइनस रूट 2 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। इनके बीच का मध्यानुपाती निकालना है हमें, वही करना है। 6 प्लस रूट 8 मध्यानुपाती बोला इसलिए एक्स प्रोपोर्शन एक्स 3 माइनस रूट 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों की गुणा, यानी कि 6 प्लस रूट 8 की गुणा करनी है किससे, 3 माइनस रूट 2 से। ठीक है, इसकी गुणा और इसकी गुणा, तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बराबर 6 की 3 से करो 6 3 18, 6 की रूट 2 से करो माइनस का 6 रूट 2। अब इसकी करो रूट 8 की 3 से 3 रूट 8, और इसकी करो अंदर प्लस न माइनस रूट 8 की रूट 2 से
√16। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 18, 6 इसको -6√2 प्लस 3 √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो क्या लिखेंगे इसको 2√2, 3 गुणा 2√2 माइनस 16, √16 किसका होता है 4 का, तो 4 लिख दिया। यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 18 माइनस 6√2 और जमा 2 तिये 6√2 माइनस 4, ये बचा हमारे पास। ये तो कट जाएंगे, है ना, कट गए। तो एक्स स्क्वायर बराबर 18 माइनस 4। ठीक है, 18 माइनस 4 आ गया। अब इस 18 माइनस 4, अब एक्स स्क्वायर बराबर 18 में से 4 गया 14, यानी कि दोनों तरफ अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे। करने पर क्या आएगा, एक्स बराबर √14। देखो एक्स बराबर ये रहा √14। ठीक है, ऑप्शन क्या है 2√2, 2√12, √14, 6 माइनस √8, √5 माइनस 7। और ये देखो ये उससे अगले दिन दूसरी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, CGL के ही हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखो हमसे क्या पूछा था, 6 प्लस √8 और 3 माइनस √2 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करना था। मध्यानुपाती बार बार वही फॉर्मूला आ रहा है, बी स्क्वायर बराबर AC वाला। ठीक है, बीच वाले की गुणा और फिर इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा करनी है। ठीक है, कैसे, पहले इसकी करेंगे इन दोनों से, 6 की 3 से करेंगे 6 तिये 18, 6 की -√2 से करेंगे 6√2 और वो माइनस का। अब √8 की इन दोनों से करनी है 3√8 प्लस का, और फिर इधर √8 की √2 से करेंगे तो √16। ये √16 तो 4 बन गया, किसका √16 किसका वर्गमूल होता है 4 का। ठीक है, और इसको √8 को क्या लिख सकते हैं हम 2√2 लिख सकते हैं, है ना। तो इधर लिख दिया 3 गुणा में 2√2 और ये 6√2 ऐसे ही, और 18 सेम टू सेम ऐसे ही उतार लिया हमने। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 18 माइनस 6√2 प्लस 2 तिये 6, यानी कि 6√2 माइनस 4। अब 6√2 और 6√2 दोनों सेम है, सेम है, और निशान इनके अपोजिट हैं, तो माइनस और प्लस आपस में कट जाते हैं सेम वैल्यू होने पर, ये दोनों तो 0 हो गए। अब 18 माइनस 4 बचा, 18 में से 4 घटाएंगे तो 14, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल करने पर क्या आएगा एक्स बराबर √14। अगला सवाल देखो, 9, देखो दिख रहा है, 9 और 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीयानुपात 18 हो। क्या पूछा है, 9 और 13 में से प्रत्येक में से, इसमें से भी और इसमें से भी, प्रत्येक का मतलब क्या है 9 में से भी कुछ घटाना है और 13 में से भी कुछ घटाना है। घटाने पर कौन सी छोटी धनात्मक संख्या घटाएं ताकि हमारे पास उनका तृतीयानुपात क्या है 18। ठीक है, यानी कि 9x समानुपात, 6 क्वेश्चन है 9:13 समानुपात है 13:18 के, यानी कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट है कि 9 और 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीयानुपात 18 हो। ठीक है, हमें बताना है कि तृतीयानुपात 18 हो, ऐसी कौन सी संख्या घटाएं 9 में से भी और 13 में से भी। ठीक है, प्रत्येक का मतलब क्या है 9 से भी घटानी है और 13 से भी घटानी है। ठीक है, देखो ऑप्शन है हमारे पास 2, 4, 3 और 1। ये CGL के 3 तारीख को आया हुआ है, 12वां महीना 2022 में ही, तीसरी शिफ्ट में। ठीक है, तो आगे इसमें क्या पूछा है वो मैंने यहाँ लिख दिया कि 9
अनुपात 13, तृतीय अनुपाती क्या दे रखा है 18, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। ठीक है, तृतीय अनुपाती देते हैं तो बीच वाली संख्या क्या होती है, वो रिपीट होती है, यानी कि 2 बार लिखी जाती हैं। अब इसमें से कुछ घटाना है, घटाया कुछ 9 माइनस ए, मैंने कुछ घटा दिया ए, 13 में से भी कुछ घटा दिया ए, ये यहाँ से घटेगा तो मतलब यहाँ भी यही लिखना पड़ेगा, और नीचे 18। ठीक है, हमें ये वाली वैल्यू लेके आनी है, मतलब दोनों इक्वल आने चाहिए, तो हमें पता लग जाएगा कि वो सबसे छोटी संख्या क्या है जो घटाने पर हमें मिलेगी। हम बाई ऑप्शन करके देखते हैं इस सवाल को ताकि जल्दी हो जाए। जैसे 2 है पहला, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, और 13 में से 2 घटाएंगे तो 12, क्या आया 7/12। इधर 13 में से 2 गया 11, 11/18, यानी कि 7/11 और 11/18 दोनों सेम नहीं है। देखो 9 माइनस 2 फर्स्ट ऑप्शन से, 13 माइनस 2 बराबर 13 माइनस 2/18, क्या दोनों सेम आएंगे। 9 से 2 गया 7, और 13 से 9 में से 2 गया तो 7, 13 में से 2 गया 11, 13 में से 2 गया 11, 11/18, क्या दोनों सेम है, नहीं ना, तो कट जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन है 4, यानी कि अब 4 रख के देखेंगे, 9 की जगह 4 रखेंगे, 9 से 4 गया 5, और 13 से 2 गया 13 से 4 गया 9, कितना आया 5/9, और इधर देखो ऊपर क्या है 13, 13 में से 4 गया 9, 9/18, 9/18 को काटेंगे तो 1/2 आएगा, वो भी नहीं आ रहा। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, 3 ही है, 3, 9 में से 3 गया 6, और 13 में से 3 गया 10, 6/10 यानी कि 3/5। ठीक है, और इधर देखो 18 को किसी से काटेंगे 5 आएगा तो नहीं। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है 1, यानी कि अगर हम 9 में से 1 घटाएं और 13 में से भी 1 घटाएं, इधर 13 में से भी 1 घटाएं और नीचे 18, तो क्या दोनों इक्वल आएंगे। 9 में से 1 गया 8, 13 में से 1 गया 12 बराबर 13 में से 1 गया 12 और नीचे 18, काट के देखो इसको, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, इधर 6 दूनी 12, 6 तिये 18, दोनों सेम आ गए ना। इसका मतलब वो सबसे छोटी ए की वैल्यू क्या है, सबसे छोटी 1। ठीक है, क्या वैल्यू है 1, और ये क्या हमारा आंसर। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखो, ये तो हमने बाई ऑप्शन किया है, अगर इसको सॉल्व करना पड़ता तो वही इसकी आर पार गुणा करते और फिर इसकी एक वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 12, 24, 27 का चतुर्थानुपात ए और 36 के तृतीयानुपात के बराबर है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या है 12, 24 और 27, पहले इनका चतुर्थानुपात निकाल लेते हैं, किसका 12, 24 और 27 का। ठीक है, 12, 24 और 27 इनका चतुर्थानुपात निकालना है, यानी कि चौथी संख्या पूछी है इसमें। पहले 12 अनुपात x, 24 समानुपात 27 अनुपात x। अब हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध डिडक्ट करेंगे। हमें पता है इनकी गुणा और इनकी गुणा के बराबर है, यानी कि x बराबर इन दोनों की गुणा 24 गुणा 27 और इस 24 गुणा 27 इन दोनों की गुणा, और ये 12 इधर गुणा में आएगा तो नीचे चला जाएगा भाग में। करो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 27 दूनी 54। ठीक है, ये क्या आया हमारे पास
चतुर्थानुपात आया किसका, 12, 24 और 27 का। अब क्या करना है, अब निकालना है ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है। मतलब जो ये चतुर्थानुपात आया है इसका ए और 36 का दिख रहा है, ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है। ए और 36 का तृतीय अनुपात निकालो। अब इधर निकाल लेते हैं ए और 36 का तृतीय अनुपात, यानी कि 36 दो बार लिखना पड़ेगा, उसका तृतीय अनुपात x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों की गुणा a और x की गुणा। ठीक है, यानी कि a x किसके बराबर है, 36 गुणा 36 के। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी इधर से, चतुर्थ अनुपात हमारे पास तृतीय अनुपात क्या है हमारे पास x है, तो x की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी 36 गुणा 36 बटे a। ठीक है, ये आएगी। अब ये बोला है कि ये चतुर्थ अनुपात इस तृतीय अनुपात के बराबर है, यानी कि 36 गुणा 36 बटे a है जो वो 54 के बराबर है। ठीक है, दिख रहा है, तो ये 54a और ये इधर आ जाएंगे, इनके आर पार गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा 36 गुणा 36। अब a की वैल्यू क्या आएगी 36 गुणा 36 बटे a 54। काटो इसको, किसके पहाड़े में आएगा देखो 6 6 36, 6 9 54, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12 दूनी 12 और 2 क्या बच गया 12 और 2, ए की वैल्यू क्या आ गई 12 दूनी 24। ठीक है, 24 आ गई। तो ए का मान पूछा था इसमें, ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान क्या है, ऑप्शन नंबर बी 24। ठीक है, रिपीट करवा देती हूँ। पूछा है कि 12, 24, 27 का चतुर्थानुपाती और 2 a 36 और x का x तृतीय अनुपाती है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। इन दोनों के बराबर होने के बाद हमें a की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। ठीक है, इनका चतुर्थानुपाती निकाला 54 आया और इनका तृतीय अनुपाती निकाला तो क्या आया 36 गुणा 36 बटे a। ठीक है, और ये दोनों क्या है, ये और ये क्या बराबर है, इसलिए हमने इसको बराबर रख दिया। इसकी a की 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54a और इधर 36 गुणा 36। अब बस इसको क्या करना है 54 को नीचे ला के काटना है और काटने के बाद क्या बचा हमारे पास 12 दूनी 24, 24 a की वैल्यू है। ठीक है, अगला सवाल देखो। a और b का मध्यानुपाती c है। ठीक है, a और b का मध्यानुपाती c है, तो बताइए a स्क्वायर c और b स्क्वायर c का मध्यानुपाती क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास c, c 3c, c की क्यूब, c स्क्वायर, और ये CGL के 6 तारीख को जो पेपर हुआ था 2022 में ही 12वें महीने में, उसकी शिफ्ट 1 में आया हुआ है पहली में। क्या पूछा है, a और b का मध्यानुपाती c है, यानी कि 8th क्वेश्चन कर रहे हैं a और b का, यानी कि इन दोनों का मध्यानुपाती क्या है c है, c है तो c बीच में आएगा। ठीक है, ये दे रखा है, अगर ये ऐसा है तो क्या करना है हमें, वही इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा, यानी कि c स्क्वायर बराबर ab आ गया।
ठीक है, अब हमें बताना क्या है, ए स्क्वायर सी इसका और इसका मध्यानुपाती पूछा है। ये बीच में मध्यानुपाती होते हैं, इधर बी स्क्वायर सी दिख रहा है, ये रहा, इनका मध्यानुपाती पूछा है। तो क्या से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों की गुणा, यानी कि बी स्क्वायर सी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर सी। ठीक है, इन दोनों की गुणा करनी है। क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, अब सी स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर, नहीं ए बी की वैल्यू रख देते हैं। पहले क्या है, इसको कॉमन ले लो, बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्यानुपाती क्या होगा, बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी। देखो इन दोनों का अगर हम स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इधर क्या आएगा, सी की 4 आ जाएगी, सी की क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सी की 4 आ गई, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर हम इसको एक्स की वैल्यू लिखे तो सिंपल क्या आएगी, ए बी सी आएगी। ठीक है, इसको यहीं रहने दो, इसको छोड़ दो। ये देखो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, एक्स बराबर ए बी सी है, और ए बी हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर है, यानी कि एक्स बराबर सी स्क्वायर इंटू सी। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सी की क्यूब, और ये हमारा क्या है, आंसर है। देखो दोबारा से देखो एक बार, शायद सही नहीं दिखा। ए और बी का मध्यानुपाती सी है, ए और बी का मध्यानुपाती क्या है, सी है। ठीक है, ए और बी का मध्यानुपाती सी है, तो बताइए ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर इन दोनों की गुणा, एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर सी गुणा ए स्क्वायर सी, इन दोनों की गुणा के बराबर आएगा। इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर ऐसे कैसे, ए स्क्वायर, और ये सी और सी की गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर, यानी कि क्या वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो एक्स ये स्क्वायर आपस में कट जाएंगे और ये भी कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ए बी सी। अब ए बी की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर और सी, जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, 2 और 1 3। सी की कुछ भी वैल्यू नहीं है तो हम इसके 1 ले लेंगे, 2 और 1 3। ठीक है, सी की क्यूब, ये हमारे पास आंसर है, सी की क्यूब, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखो, यदि एक्स 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है, एक्स क्या है, 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है, तो एक्स का मान बताना है हमें। क्या है, ये सीजीएल 6 तारीख को ही आया सेकंड शिफ्ट में 2022 में। ये ऑप्शन है 32, 34, 28.8 और 26.4। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 9th क्वेश्चन हमारे पास 12.8 एक्स
x 64.8, ठीक है। इनका मध्यानुपाती x दे रखा है, यानी कि इन दोनों की गुणा एक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों की गुणा इन दोनों की और इन दोनों की गुणा। सारे सवाल आज इस एक ही उस पर बेस हो रहे हैं ना। देखो CGL की अलग अलग शिफ्ट में एक ही टाइप से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अलग अलग दिन, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि ये क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है। 64.8 और 12.8। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 648 बटे में 10 गुणा 128 बटे में 10। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, इसमें से 0.8 है ना ये, अगर हम इसमें से 8 बटे 10 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा। देखो 8 64, गुणा करो, इसकी गुणा कर सकते हैं क्या, गुणा ही कर लेते हैं ताकि जल्दी आसान हो जाए। 648 की 128 से गुणा कर दोगे 8। फिर हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये किसका वर्गमूल है ना। लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ और सोच के देखें। चलो करते हैं। 8 64 गए 6, 8 चौके 32, 32 और 6 38, हासिल गए 3, 8 छिक 48, 48 और 3 48 और 3 51, 2 अट्ठे 16, हासिल गया 1, 2 चौके 8, 8 और 1 9, 2 छिके 12, 8 4 6 4, 8 और 6 14, हासिल गया 1, 9 और 1 10 और 1 9, 10 और 9 19, हासिल गया 1, 6 6 और 4 10 और 2 12, हासिल गया 1, 6 और 1 7 और 1 8। ये आ गया 82,944। ये किसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर की। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या आएगी, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन थे नीचे 100 भी है ना, इसके बटे में 100 भी है भाई, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से देख लो, ऑप्शन क्या क्या 32 है, 32 का स्क्वायर क्या आएगा। देखो 32 किसके आसपास है 30 की, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 और 40 का 1600। इतनी बड़ी संख्या अब 900 और 30 और 40 के बीच से आने की रही। 34 भी छोटा है। अब इन दोनों में से देखो 28.8 और 26.4, यानी ये पॉइंट तो है जो नीचे वाला 10 है 100 है उसका एक पॉइंट आ जाएगा 10, यानी कि 288 का स्क्वायर हो सकता है। ये करके देखो, देखो इसका और इसका ना वो देखो फर्स्ट डिजिट देखो, जैसे कि 8 64 4 आ रहा है ना, आपस में गुणा करेंगे। अगर इधर देखे चौकी चौकी 16 है, ठीक है। तो ये चौकी चौकी 16 है, जो इसका फर्स्ट अंक फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, इकाई का अंक है जो 4 है और इसका क्या है 4 है। लेकिन ये क्या है इसके, हमें तो इसका स्क्वायर निकालना है ना, चौकी चौकी 16 है तो 6 आएगा और इधर 4 है, तो मतलब क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है 28.28, यानी कि 288 बटे 10। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो क्या आएगा 288 बटे 10, यानी कि 28.8 बटे 8 आंसर, ठीक है।
लेंथ ही नहीं है, हम बस कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि हम स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए और कैलकुलेशन हमारी फास्ट होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से जो सवाल जल्दी हो जाता है। करना ही कुछ नहीं था, बस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर ए सी की वैल्यू है जो वो निकालनी थी। बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर ये रहा एक्स स्क्वायर, और इन दोनों की गुणा करनी है। बस जितनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतना जल्दी सवाल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। वही देखो, बार 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 हर एक क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछ रखा है, मध्यानुपाती। और कभी शिफ्ट तीसरी में, कभी शिफ्ट दूसरी में, कभी शिफ्ट पहली में, कभी कोई सा दिन आता है, कभी 6 तारीख को आता है, कभी 4 तारीख को आता है, कभी 2 तारीख को आता है। अलग अलग दिन एक ही पेपर में CGL के में ही कितनी बार पूछ रखा है ये क्वेश्चन, और एक ही टाइप पूछ रहे हैं, है ना। तो मतलब कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना चाहिए। तो क्या पूछा, अब हमें क्या पूछ रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय ए माइनस बी का मध्यानुपाती बताना है, यानी कि बीच में एक्स लेना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या करना है, मध्यानुपाती निकालना है हमें। देखो क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय ए माइनस बी की गुणा करनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला होता है जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला खोल लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले लगेंगे इसमें। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ से उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर ए क्यूब बी क्यूब की वैल्यू रख दो, ये है ना। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके बटे में क्या है, ए माइनस बी। ठीक है, गुणा, अब ये फॉर्मूला है जो ये रख दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है ना, ये रहा, इधर लिख दिया। अब ये इससे कट जाएगा और ए माइनस बी है जो ये इससे कट जाएगा, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दो बारी लिखते हैं ना, एक्स एक्स मान लो ये एक्स है, ये एक्स है, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। वैसे ही ए प्लस बी दो बारी है तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस बी। ठीक है, एक्स की वैल्यू पूछी थी, वही आ गया। ये हमारा क्या है, मध्यानुपाती। देखो ऑप्शन में है क्या, ए प्लस बी ये रहा बी ऑप्शन, ए प्लस बी। ठीक है,
उसके बाद 6 और 54 का मध्यानुपाती 15 से अधिक है। देखो 6 और 54 का मध्यानुपाती निकाल के देखो, करो अपने कॉपी में। 6 और 54 का मध्यानुपाती पूछा है। बार 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 एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही टाइप रिपीट हो रही है। 54, इनका मध्यानुपाती कितना अधिक है? 15 अधिक है, यानी कि 15 घटाना पड़ेगा जो भी हमारी वैल्यू है। सीधा ही एक्स स्क्वायर बराबर 54 गुणा 6 करो, गुणा करो। 6 चौके 24, हासिल गए 2, 6 पंजे 30 और 2 22, 6 पंजे 30 और 2 32। ठीक है, किसका स्क्वायर होता है ये? एक्स स्क्वायर। देखो 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का। 8 64, हाँ 18 का। भाई देखो आपको ना कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। इसको क्या लिख सकते हैं? 18 गुणा 18। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना आता कि ये किसका है तो ऐसे निकाल लो। 324 है, इसको ऐसे करो, 2 टुकड़े करके देख लो कितने जोड़े बनने चाहिए बस हमारे पास। 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 सत 21, 3 3 निम 27, 3 3 तिया 9, 3 1। कितने जोड़े बन गए? 2 3 1 2 3, 3 जोड़े बने किस किसके? 2 का, 3 का और 3 का। 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी कि किसका स्क्वायर है? 18 का। एक्स आ गया। अब ये बोल रहा है कि जो ये 18 है ना, जो ये मध्यानुपाती हमारा जो भी निकले जो भी है वो इस जो एक्स की संख्या वो 15 अधिक है, मतलब 15 अधिक है ये जो मध्यानुपाती है, तो इसमें से 15 निकाल देंगे तो सिंपल क्या बचेगा हमारे पास, यानी कि 18 में से अगर हम 15 निकाल देंगे तो 3 आएगा, और ये हमारा मध्यानुपाती आया। अब क्योंकि ये 15 अधिक दे रखा था, जो भी दे रखा था। ठीक है, क्या आंसर है इसका? हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर है 3, और ये 7 तारीख को पूछा, देखो। ठीक है, अगला सेम है, ये खुद करोगे तुम। यदि 14:30 7:x है तो x का मान क्या है? कर लोगे या करवाऊँ? देख ही लो, क्या भरोसा तुम्हारा। हाँ, जिसको ये लगता है कि हाँ हमें मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हैं वो तो कर लेगा। देखो सीधा ही कर रही हूँ मैं इसको, दिख रही है? 30 और 7 की गुणा किसके बराबर है? 14 गुणा एक्स के। एक्स का मान बताना है बस। 30 गुणा 7, नीचे 14 को ले आऊँ, बराबर एक्स। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 15। ठीक है, अगला सवाल देखो। यदि संख्या 24 192 और 27 का 24 192 और 27 का चतुर्थानुपात पूछा है। अरे 24 192 और 27 का चतुर्थानुपात यानी कि एक्स पूछा है। इन दोनों की गुणा कैसे करना है? अब 192 गुणा 27 बटे में 24। अब उतना नहीं करवाऊंगी, बार बार एक ही बात को रिपीट करे जा रही हूँ। तो देखो 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितने बच गए? 3, 8 चौके 32। एक्स की वैल्यू 24 की 9 से गुणा करो, 9 चौके 36, हासिल गए 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 18 और 3 21, 216। देखो ये रहा ऑप्शन नंबर ए में 216। ठीक है, अगला है 27 और 300 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है? सीधा सीधा निकालो। 300 की 27 से गुणा करनी है, क्योंकि बीच वाला पूछा है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? 27 गुणा 300। गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 की 27 से करो, 3 सत्ते 21, 1 हासिल गया 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यानी कि 81। 27 थे 81,
यानी 8100 आया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 8100। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, 27 और 300 का मध्यानुपाती निकालना है। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 300 गुणा 27। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया, 27 की 300 से करेंगे तो 8100। एक्स की वैल्यू क्या आई, 81 किसका होता है 9 का, और 100 किसका होता है 10 का, यानी कि क्या बाहर निकलेगा 90। ठीक है, और ये रहा हमारा ऑप्शन ए 90। ठीक है, उसके बाद है 16, 26 और 32 का चतुर्थानुपाती क्या है। अब इसे तो डायरेक्ट करो भाई, बहुत सम कर लिया ऐसे हमने। देखो 16 किसका 16, 26 और 32, 16, 26, 32 इसका चतुर्थानुपाती पूछा है। ठीक है, कैसे करना है, 26 गुणा 32 और ये जो 16 इसके गुणा में आएगा वो इधर भाग में आ जाएगा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी कि 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, तो यानी कि क्या आंसर है 52। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी CGL 8 तारीख को पूछा गया ये सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद है 17, 272 और 19 का चतुर्थानुपाती। 16वां क्वेश्चन है 17, 272 और 19 का चतुर्थानुपाती, यानी कि क्या करना है, देखो x बराबर 272 गुणा 19 बटे में 17, काट तो अभी से 17 एकम 17, 10 हाँ कट जाएगा, 17 एकम 17। ठीक है, 10 बच गया, 17 छिक्के 102। ठीक है, अब इसकी गुणा करो 16 की और 19 की गुणा करो, 16 निम्मे 144, 144 का 4 हासिल गए 14, 16 एकम 16, 16 और 14 30, कितना आया 304, ये रहा 304। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 8 तारीख को ही आया तीसरी शिफ्ट में, वो दूसरी में था ये तीसरी में आया। अगला क्वेश्चन देखो, A अनुपात B बराबर है 4:5 के और B अनुपात C बराबर है 3:10 के, तो A अनुपात C निकालना है। ठीक है, देखो ये आज हमारा नया टाइप है जो शुरू हो गया, नया टाइप है अलग से। देखो इसमें A और C की वैल्यू निकालनी है। जब हमें देखना है कि A के बाद B है तो इधर भी जो शुरुआत होएगी वो सेम पर्सन से होनी चाहिए, मतलब सेम इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ B है तो यहाँ भी B है। ठीक है, तो या तो इनका एक तरीका है A और C निकालने का, सिंपल A और C निकालना हो तो इनकी आपस में गुणा कर दो और इनके आपस में गुणा कर दो। 4 तिये 12, 5 दहाई 50, काट के देखो इसको, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और एक हासिल गया, 2 पंजे 10, यानी कि AC की वैल्यू क्या आ गई 6:25। ठीक है, या तो ये ऐसे कर लो या फिर A:B:C जो सेम है ना उसको बीच में लिखते हैं। ठीक है, A की वैल्यू A और B, A की वैल्यू क्या है 4, B की वैल्यू 5 और इधर BC की वैल्यू 3:10। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाओ, इसको इस तरफ बढ़ाओ, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की तरफ ही हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, 5 है इधर तो इधर भी 5 लिखेंगे, इधर 3 है तो इधर भी 3 लिखेंगे। और अब क्या करेंगे, इन दोनों की इनकी सबकी गुणा कर देंगे,
या फिर देखेंगे कि इन तीनों में या इन तीनों में से कोई कुछ सेम है, नहीं है, क्योंकि 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। तो बस इनकी गुणा कर दो। 4 तिये 12, 5 तिये 15 और 5 दहाई 50। ठीक है, हमें क्या निकालना है? ए और सी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 12:50। वही क्या आएगा? ए और सी की वैल्यू 6:25। ठीक है, बस आगे तो ना नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया। इतना काफ़ी आज के लिए। समझ आया? अगर आपको लग रहा है कि मैम हमारे लिए मेहनत कर रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।